हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए 1 अप्रैल आने वाला है, ऐसे में अप्रैल के महीने से ही पहली तारीख को कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा। 25 इंपॉर्टेंट खबरों को भी जानेंगे, पेट्रोल डीजल की नई कीमतों के बारे में जानेंगे, नया आदेश गैस सिलेंडर पर क्या सरकार लागू करने जा रही है, नया नियम ये भी जानेंगे। खबर को अंत तक देखिएगा, बात पूरी समझिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले पहले खबर की, तो 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएगी महंगाई या राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से बदल रहे हैं एलपीजी से लेकर टैक्स तक के सभी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर, अंत तक देख लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। इनमें टैक्स से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, तमाम खबरें हैं जिसकी वजह से इसका असर हर एक व्यक्ति पर होगा। देखिए 1 अप्रैल से बदल रहे हैं जरूरी नियम, बजट और यात्रा पर भी सीधा असर पड़ेगा। पहले देख लीजिए एलपीजी के बदलाव क्या हो रहे हैं। देखिए आपको बता दें 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए का इजाफा हुआ है। जिस प्रकार की मारामारी है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि आपका घरेलू गैस सिलेंडर का दाम महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरकार यह भी नियम ला रही है कि 35 दिनों के बाद आप दूसरा गैस सिलेंडर बुकिंग कर पाएंगे। अभी 900 रुपए की पार पहुंचा है कीमत, जो 1000 रुपए तक जाएगा। वही टैक्स से जुड़े क्या बदलाव होंगे, क्या नया नियम है, ये देख लीजिए। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू होने जा रहा है। यह पुराने इनकम टैक्स को बदलने वाला है। ये न्यू इनकम टैक्स के तहत टैक्स में जुड़े नियम बदल देगा। इसका उद्देश्य टैक्स को सरल बनाना है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत बदलने वाली तारीख आप देख लीजिए। आईटीआर फाइलिंग की डेट बदलेगा। टैक्स पेयर को आईटीआर फाइलिंग का लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब ये टैक्स पेयर 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न की भी तारीख बदलेगी, 31 मार्च तक फाइल कर पाएंगे। टैक्स पेयर को 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा। वहीं पर 1 अप्रैल से टैक्स पेयर को आईटीआर फॉर्म में असेसमेंट ईयर की जगह पर टैक्स ईयर लिखा मिलेगा। टीसीएस, टीडीएस और टैन से जुड़ा भी बदलाव हो गया है। टीसीएस से जुड़ा बदलाव क्या है? 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण के लिए टीडीएस को घटाया गया है। ये 5% से घटकर 2% हो गया है। वहीं पर विदेशी पर्यटकों के लिए पैकेजों में 2% टीसीएस लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा। टैन खत्म होगा। गैर निवासी 1 अप्रैल से पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा कर पाएंगे। इससे अब टैन की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। टैक्स छूट से जुड़ा बदलाव भी देख लीजिए। अब पेंशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगा। आर्म फोर्स की पेंशन अभी तक हर किसी के लिए टैक्स फ्री है, लेकिन अब पेंशन पर कर छूट उन्हीं आर्म फोर्स को मिलेगा जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण सेवा छोड़ दी है। एजुकेशनल एग्जामिनेशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है। शेयर मार्केट में टैक्स से जुड़े बदलाव भी हो गए हैं। पैन कार्ड से जुड़े भी क्या बदलाव हुए हैं ये देख लीजिए। हर साल 10 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन पर पैन देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से अधिक का वाहन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में पैन देना होगा। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से अधिक होती है तो पैन देना होगा। यानी पैन कार्ड बेहद अहम है। और ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से जुड़ा बदलाव भी हो गया है। अगर कोई व्यक्ति यानी यात्री ट्रेन के चलने के समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ऐसे ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन से रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करता है तो ये एक तय पेनाल्टी लगेगी। ये पेनाल्टी किराए का 25% होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी। ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा। अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले या कम समय पर कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, वीवीआईपी फ्लाइट पायलट पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। जी हां, नेताओं के लिए बड़ी खबर है। सिचुएशन ठीक नहीं तो ना कर सकते हैं। अजीत पवार प्लेन हादसे के बाद यह नियम बदल गया है। पीएम मोदी दोस्तों बड़ा फैसला लिए हैं। नोएडा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, 20 मिनट में बोर्डिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूपी में जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। मोदी सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, 12 बजे एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला शादीशुदा पुरुष का लिव इन में रहना अपराध नहीं है। फैसले नैतिकता से नहीं कानून से होते हैं। कपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शादीशुदा आदमी किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव इन में रहता है तो यह अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन से जुड़े मामले में बड़ी खबर, बड़ा फैसला सुनाया है।
रायबरेली समेत 3 जिलों में ओले गिरे हैं। प्रयागराज काशी में भी बारिश हुई है। आपको बता दें सुल्तानपुर में भी ओले गिरे हैं। प्रतापगढ़ में आंधी से पुल उखड़कर कार पर गिरा। 39 जिलों में आज भी अलर्ट है। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। सुल्तानपुर रायबरेली शुक्रवार देर रात ओले गिरे हैं। प्रयागराज वाराणसी में भी बारिश हुई। प्रतापगढ़ में आंधी के साथ बरसात हुई। सदर कोतवाली इलाके में अयोध्या प्रयागराज हाईवे किनारे लगा यूनिपोल उखड़कर खड़ी कार पर जा गिरा। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छा, लखनऊ में पेट्रोल डीजल की जरा मारा मारी देखिए। 2 दिन से मांग दोगुनी हो गई है। पैनिक बाइंग से एलपीजी में 13 लाख से ज्यादा बुकिंग हो गई। अधिकारी बोले स्टॉक हमेशा की तरह है। गैस सिलेंडर आपके घर तक पहुंचेगा। पैनिक बुकिंग न करें। पेट्रोल डीजल के लिए भीड़ न लगाएं। 2 गुनी 3 गुनी ये मांग हो गई है, जिसके चलते अफरा तफरी मची है। ऑयल कंपनियों का दावा है कि सप्लाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो चुके हैं। सीनियर टीम के लिए अब एलिजिबल हैं। आईसीसी नियमों के तहत इंटरनेशनल डेब्यू के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। कहा मिलकर काम करना होगा, तैयारियां मजबूत रखिए। हालांकि सरकार यह भी बोली कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सिर्फ लॉकडाउन की ही चर्चा है। हर किसी की जुबान पर बस यही बातें हैं कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला। इस वजह से कुछ लोग तो अपनी नौकरी छोड़कर अपने गाँव शहर लौट आए हैं। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, लेकिन सिर्फ स्थिति मजबूत करने को कहा है। कोई लॉकडाउन, कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा। रूस 1 अप्रैल से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर बैन लगाएगा। 31 जुलाई तक रोक रहेगी। देश में कीमतें ना बढ़े, इसलिए फैसला लिया है। अच्छा, सोना इस हफ्ते 7 दिन में 4,276 रुपए सस्ता हुआ है। 1,43,000 पे पहुंच गया है। चांदी 10,770 रुपए दाम गिर गए। 2,21,000 पहुंचा है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से दाम गिरे हैं। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। 7 दिनों में 4,000 से ज्यादा कीमत गिर गई। इस हिसाब से देखा जाए तो लगातार 3 हफ्तों से सोना चांदी के दाम गिर रहे हैं। यूपी में लंबी लाइनें, मारपीट, हंगामा, धक्का मुक्की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का नजारा देखिए। कमी है या अफवाह है, सच इस वीडियो में है। लंबी लाइनें, मारपीट, हंगामा, धक्का मुक्की। क्या सच में पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ने की वजह से इस प्रकार के हालात बने हैं, या सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल ही कम है? आपको बताएं तो पेट्रोल डीजल गैस के लिए लगी लाइनों में ये दिख रहा है कि लोग सिर्फ पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कहीं ना मिले इस वजह से ज्यादा खरीद रहे हैं। बाकी हालात एकदम सामान्य है। सरकार कमी की बात बिल्कुल इनकार कर रही, कमी नहीं है, लेकिन अफरा तफरी मची है। अच्छा, आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें बेंगलुरु में पहला मैच खेला गया। आरसीबी और एसआरएच का। हैदराबाद ने डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ 13 मैच जीते हैं। आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज हो चुका है और पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर के बीच खेला गया है। दोस्तों, ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा, फिर हंसने लगे, बोले माफ करिएगा, गलती हो गई। ईरान में अभी 3,554 टारगेट बचे हैं, जल्द पूरा करेंगे। यानी दोस्तों, एक तरफ कह रहे थे कि हम 10 दिन हमला नहीं करेंगे, ट्रंप ने ऐसी बात कही, और उसके बाद कह रहे हैं कि अभी 3,500 से ज्यादा हमले या स्थान बाकी हैं। ट्रंप ने मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं, और आपको बता दें इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि माफ करिए कि ये गलती हुई है। हालांकि 3,500 टारगेट बचे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान में चल रही स्थिति को जंग नहीं बल्कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। होर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो दुनिया में तेल की सप्लाई यहीं से होती है, बेहद अहम रूट है। लेकिन अब ईरान भारतीय दूतावासों में भारतीय बच्चों का यह तस्वीर शेयर किया है और कह रहा है कि आपके द्वारा भेजे गए गुल्लक हमेशा याद रहेंगे, आपके सपोर्ट हमें कभी नहीं भूलने देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। शुक्रवार रात यह हमला हुआ है और रेडिएशन की बात सामने आ रही है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार हो गए हैं। जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। जरा विजुअल देखिएगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पिछले साल हुए जेन जी प्रोटेस्ट के मामले में हुई है। देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, सीएम का पीएम के साथ साफ संदेश। मिडिल ईस्ट संकट पर सिर्फ चर्चा हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल सप्लाई पर मंडराते संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक का मुख्य मकसद ये था कि वैश्विक संकट से कैसे बचा जाए, पेट्रोल डीजल की कैसे सप्लाई पूरी की जाए, इसकी कमी को कैसे रोका जाए, सिर्फ इस पर चर्चा की गई है। घाट पर बनेगा गोमती कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, इससे बनने से आकर्षित हो जाएंगे पर्यटक। 3 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किया गया है। सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर गोमती कॉरिडोर के निर्माण के मार्ग प्रशस्त हो गया है। पर्यटन विकास के लिए शासन ने 396 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। कॉरिडोर की स्थापना के बाद ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थल की सुंदरता और ज्यादा दिव्य हो जाएगी।
कॉरिडोर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस मार्गों पर बेहतरीन लाइट होगी। बीते जनवरी महीने में 124 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। कॉरिडोर में इन चीजों की स्थापना होगी, जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, सीढ़ियां होंगी, शौचालय होगा, पीने के पानी की सुविधा होगी, यात्रियों के ठहरने की सुविधा होगी। कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा तो यह जिले का अनूठा पर्यटन स्थल साबित होगा। अच्छा, सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला और लिया है। बारिश के फसलों से नुकसान का आकलन कर किसानों को दिलाया जाएगा मुआवजा। डीएम फील्ड पर उतरेंगे। आपको बता दें, योगी सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिस वजह से फसलें खराब हुई हैं। यही कारण है कि फसलों का असमय नुकसान होने की वजह से मुआवजा देने का निर्देश योगी सरकार ने दिया है। वहीं यूपी में एलपीजी पेट्रोल डीजल के संकट के दावों के बीच सीएम योगी बोले, मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के युद्ध के बीच एलपीजी पेट्रोल और डीजल के संकटों के दावों के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आपूर्ति सुगम रहेगी, सिलेंडरों की होम डिलीवरी व्यवस्था बरकरार रहेगी। आने वाले संकट के लिए तैयार रहना होगा। आईफोन 15 और 16 पुराने मॉडल 5,000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद किया है। रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेगा यह कीमत। भारत में अब पुराने आईफोन खरीदने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एप्पल ने आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन डीजी सपोर्ट यानी इंसेंटिव देना बंद करने का फैसला किया है। इससे कीमतें करीब 5,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। मनी कंट्रोल के मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह जानकारी या फैसला इसी हफ्ते लागू हो सकता है। हाल ही में कैशबैक ऑफर 6,000 से घटाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे आईफोन 17 सीरीज महंगी हो गई और पुराने मॉडल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। धुरंधर पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले, फिल्म मास्टरपीस है, प्रोपेगेंडा नहीं है। डायरेक्टर आदित्य धर को रोल मॉडल बताया। उन्होंने कहा, ऐसी फिल्म सदियों में नहीं देखी। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की खास खबरों का और साथ ही अप्रैल में होने वाले बदलावों का। हम आपके लिए फायदे की जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आपको सिर्फ फायदा हो, नुकसान से आप बच जाएं। मिलते हैं नए अपडेट में। सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।